अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में भी कितनी खूबसूरत है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के चुकंदर ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके उनको अच्छे से छील लिया। इनको हम थोड़े से लंबे लंबे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे अच्छे से। इसका हमने ये आज रेसिपी बनानी है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छी है। इससे खून पैदा होता है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने इसको जग में डाल के इसके अंदर मैंने 1/3 कप पानी ऐड कर दिया। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड करके इसको अब किसी भी छलनी की मदद से इसका पानी छान के निकाल लेंगे, किसी भी पैन में या किसी भी चीज़ में आप जिसमें ही आपने ये रेसिपी तैयार करनी है। इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि हमारा जो सारा बीट रूट का पानी है चुकंदर का, वो अच्छे से सारा पानी अलग हो जाए और उसका जो सारा पल्प है वो सारा अलग हो जाए। यहाँ पे हमने उसको अच्छे से पानी डाल के भी इसको अच्छे से वॉश करके एक मरतबा पानी निकाल लिया था सारा उसका जूस। यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी ली। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया। 4 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने 2 के अंदर नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो फिर आपका कड़वा कड़वा हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारी चीनी है उसको हम अच्छे से मिक्स कर करके मेल्ट कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने ठंडे में ही डालना है कॉर्नफ्लोर, हमने गर्म जूस में नहीं डालना। अगर हम गर्म पानी में या गर्म जूस में डालेंगे तो हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो सारा जम जाएगा, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए हम इसको ठंडे में एक मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी कोई भी गुठली ना बने और अच्छी से हमारी रेसिपी रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ते और पीनट्स, मूंगफली ली है, फ्राई की हुई सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से इसके अंदर तिल डाल दिए, सफ़ेद तिल जिनको हम कहते हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे नॉर्मल सी आंच के ऊपर, ज़्यादा तेज़ आग नहीं है, क्योंकि हमारे जो तिल है वो बहुत बारीक होते हैं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। इसलिए हम इनको नॉर्मल सी आंच पे ही फ्राई करेंगे। इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और तिलों की जो फ्राई होने के बाद खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार एक खुशबू आती है। फ्राई हो जाएंगे थोड़े, ये तो क्रंची क्रंची से हो जाएंगे, इसीलिए हम इन सब चीज़ों को फ्राई करके थोड़ी देर के लिए फिर हम इन्हें यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने सारी चीज़ें ली हैं उनको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, 1 से आधे मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए। ऑलमोस्ट मैंने 1.5 मिनट के लिए ही फ्राई किए थे, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे किए थे तो जल ना जाए, इसलिए हम 1.5 मिनट के लिए करेंगे ताकि वो अच्छे से खस्ता हो जाए। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा, जहाँ पे भी आपके मुंह में ये आएंगे खाते हुए तो बहुत ही क्रंची क्रंची सा आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने इसकी आंच बंद कर दिया, थोड़ी देर मैं इसको हिला के छोड़ दूँगी। एक साइड पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे जो होती है, अगर आपके पास वो है तो आप वो ले लें, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में ऑयलिंग करके उसको अच्छे से, हमने ऑयल से कर लिया पहले प्रिपेयर, तो उसके ऊपर हमने बाद में जो फ्राई किए हुए थे उनको थोड़ा सा, हमने बादाम जो थे उनको काट लिया, पिस्ते को भी हमने दरमियान में से 2-2 पीसेस कर लिए और हमने थोड़ा सा इसके ऊपर पहले लगा दिया ताकि हमारी जो लेयर होगी उसके ऊपर वाली साइड पे ये सारी चीज़ें नज़र आएँ और ज़्यादा खूबसूरत लगें। ये हमारी रेसिपी है। अब हम इसके नीचे आग जला लेते हैं और इसको पकाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ किसी टाइप की भी नहीं है, बहुत ही ये प्लेन सा एक सीधा सा जूस जैसे हम कहते हैं वैसे ही है। चुकंदर का जूस हमने निकाला था, उसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर और चीनी ऐड कर दी। अब हम इसको पकाएंगे और हमारा जो कॉर्नफ्लोर है फिर वो गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी एक जेली रेडी हो जाएगी।
आप बच्चों को भी बना के खिला सकते हैं, बड़ों को भी बना के खिला सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे तो चुकंदर से तो वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि खून पैदा करती है चुकंदर। तो चुकंदर बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही अच्छी होती है। बड़े खाएं इसे, बच्चे खाएं, बहुत ही अच्छी है ये रेसिपी। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा सा है जो वो गाढ़ापन शुरू हो गया है इसका। अभी थोड़ी देर में ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने ये तैयार की है। बहुत ही आसान है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है और झटपट ही तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ऐसे जैसे हम बाहर से जेली लेके खाते हैं सेम वैसी ही बनती है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा यमी लगती है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जमना शुरू हो गया है। इसका जो कॉर्नफ्लोर है वो हार्ड होना शुरू हो गया है। ये जेली टाइप में आ जाएगा अभी 1 से आधे मिनट में ही। इसको आपने कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तो भी गुठलियाँ बन जाएंगी। एक मतलब इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको हम पकाते रहें और इसमें गुठलियाँ ना बनने का ख़तरा हो हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसका एक थिक सा टेक्सचर आ गया है, कितना मज़ेदार सा। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और देखने में भी इतना मज़ेदार लग रहा है। जब ये बनेगा तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, मेरी मामा को भी बहुत पसंद आया क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप चुकंदर वैसे भी खा सकते हैं। अगर आपका वैसे खाने का नहीं दिल करता, आपको कड़वी लगती है, तो आप इस तरह से उसको बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। जिनको खून की कमी होती है वो ऐसी चीज़ें खाया करें, उनको बहुत फ़ायदेमंद होती है। चुकंदर या कोई भी फ्रेश फ्रूट हो, आप उनकी ऐसी बना सकते हैं। चुकंदर और फ्रेश फ्रूट हमेशा खून पैदा करते हैं, तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें ज़रूर खाया करें। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको सारा कुछ पता चल जाए कि आपने कैसे कैसे सारी रेसिपी तैयार करनी है। इसको हम साथ साथ ही साइडों से भी उतारते रहेंगे, साइडों से नहीं जल जाए इसलिए हम इसको साइडों से भी साफ़ करते रहेंगे। जैसे जैसे ये पकती जा रही है वैसे वैसे ही इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए बस हल्की आंच पर ही अब पकाएंगे। अब हमने इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, बहुत हल्की आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मेहरून मेहरून सा कलर, इतना प्यारा लग रहा है जैसे हम चुकंदर का खाते हैं। जब हम खाते हैं उसको काट के तो हमारे हाथ भी रेड रेड हो जाते हैं उसके जूस से, तो इसी तरह देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ये भी। अब यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी इसमें आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने तो यहाँ पे डालडा का ही यूज़ किया है, मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने तो वही डाला है। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब हम इसमें घी डालते हैं तो सारी कितनी प्यारी एक शाइन आ गई है, आप देख सकते हैं। इसमें एक शाइन आती है जब हम घी डालते हैं, तो इसी से वो शाइन आती है। अब हमारा ये जो साइडों पे लगा हुआ था ये भी सारा उतर जाएगा घी की मदद से ही, क्योंकि जब घी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा वो शाइनी भी हो जाता है और एक उसमें एक अलग सा ही टेक्सचर आ जाता है, जिसकी वजह से सारा ही साइडों से ऑयली ऑयली से होके वो सारा उतर जाता है खुद ही। ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाता है। घी डालने के बाद हम बस इसे आधा मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे से इसको हमने पका लेना है ताकि हमारे जो घी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
अगर हम चाहें तो इसमें घी नहीं भी डाल सकते, लेकिन हम इसलिए डाल लेते हैं ताकि हमारी जो ये जेली बनती है शाइनी शाइनी सी बने और देखने में भी खूबसूरत लगे, फिर हमारे खाने का दिल करे, हम ज़्यादा से ज़्यादा से इसे खा सकें। यहाँ पे हमने जो हाफ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे हमने वो इसमें अंदर ऐड कर दिए ताकि हमारे जो अंदर से है वो भी मज़ेदार सी बने। उसके अंदर जब हम खाएं तो अंदर भी आए इसके जेली के, और उसके ऊपर ऊपर भी दिखने में खूबसूरत लगे। यहाँ पे हम इसके अंदर अब प्लेट के अंदर इसको सारा ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारी जो जेली है वो ठंडी हो जाए। फिर इसको हम बाद में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 3 से 4 घंटे। उसके बाद हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत, बच्चों की तो फेवरेट, बड़ों की भी फेवरेट, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ ये उतनी ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई छोटी प्लेट नहीं है या कोई छोटा कंटेनर वगैरह नहीं है इसको जमाने के लिए, तो आप इसमें हाफ़ भी जमा सकते हैं। मेरे पास इसका थोड़ा मिक्सचर कम था तो इसको मैंने थोड़ा सा एक साइड कर लिया ताकि मेरी जो है मोटी लेयर बने, और जेली जो है मोटी मोटी सी ही खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको साइड से छोड़ दिया खाली जगह ताकि हमारी जो जेली है वो मोटी मोटी थिन थिन सी बने, उसकी जो गुठलियाँ बनेंगी वो प्यारी सी बने। तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ प्लेट में ही सेट कर दिया। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे मुझे दुआएं ही देंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 घंटे के बाद मैंने थोड़ा सा इसको कट कर दिया साइड से प्लेन करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे इसके पीसेस काट के दिखा देती हूँ। ये देखें कितने इजीली और कितने आसानी से ये पीसेस कट रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। जहाँ पे बादाम आएगा थोड़ा सा वहाँ पे आपको इंटरेक्शन होगी, वहाँ पे आपको थोड़ा मसला होगा, वरना आपकी जो है जेली बहुत ही आसानी से कट जाएगी। जितने भी इसका साइज़ आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप जितने आपका दिल करता है आप उतने ही साइज़ में उसी शेप में काट सकते हैं। देखिए कितने इजीली कट रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं, तो हमारा जो कटर है वो इसलिए परफेक्ट नहीं था इसके लिए, तो इसलिए हमारे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी इजीली ये साथ से उतर गई है और कितनी मज़ेदार है। देखें बिल्कुल जेली की तरह बनी है, और ड्राई फ्रूट्स वाली, और इसके अंदर तिल डाले हमने वो भी फ़ायदेमंद, और वैसे भी ये हमने चुकंदर का बीटरूट का जूस से बनाई है, तो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और क्या ही हो सकता है। चुकंदर तो वैसे ही कहते हैं खून का एटम बॉम्ब होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना कर खाएँ। आप में खून पैदा करेगी ये चीज़, और बहुत ही मज़ेदार लगती है। बंदे का खाते जाने का बहुत ही दिल करता है कि इंसान खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए। मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी मेरी तरह। आप भी ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। अगर आप चाहें तो उनको ये सुबह लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में भी खूबसूरत। अगर देखने में खूबसूरत लगेगी तो ही हमारा दिल करता है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है वही हमें खाने में अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।